नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में देंगी जवाब। वहीं लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक किया जाएगा पेश। नई दिल्ली में केरल के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों की वर्कशॉप। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। संगठन को मजबूत बनाने का देंगे मंत्र। बांग्लादेश में आज हो रहा है आम चुनाव। 12 करोड़ से अधिक मतदाता डालेंगे वोट। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच। नतीजों की घोषणा कल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता जारी रखने पर दिया जोर। कहा, इस बार ईरान अपनाएगा अधिक तर्कसंगत और जिम्मेदार रवैया। और क्रिकेट में आईसीसी टी20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला नामीबिया से। जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं संसद के बजट सत्र की। सत्र के 12वें दिन आज केंद्रीय बजट पर चर्चा और विधायी कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। विधायी कार्य के तहत केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए रखेंगे। इसके अलावा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक और जन विश्वास विधेयक की जांच कर रही संयुक्त समितियों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी आज लोकसभा में वो पेश किए जाने हैं। वहीं ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रहेगी। साथ ही राज्यसभा में आज लोक लेखा समिति और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के लिए नए सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। संसद के बजट सत्र में टूटे गतिरोध के बाद दोनों सदनों में खूब कामकाज देखने को मिल रहा है। विरोध और समर्थन के बीच लोकसभा राज्यसभा में बजट पर जमकर चर्चा हुई। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रश्नकाल में सांसदों ने जनहित से जुड़े हुए अनेक महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रोल्स रॉयस के सीईओ तूफान एरोगिन बिल्किक्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान भारत में रोल्स रॉयस के वर्तमान संचालन, निवेश की संभावनाओं और तकनीकी सहयोग को लेकर व्यापार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में मेक इन इंडिया पहल के तहत विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाने और घरेलू वैश्विक बाजारों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केरल के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों की वर्कशॉप को संबोधित करेंगे। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य भाजपा संगठन को और भी मजबूत बनाना है। अमित शाह इस अवसर पर पार्टी के रणनीतियों और नीतियों पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही पार्षदों को अपने कार्यक्षेत्र में पार्टी की उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। इस वर्कशॉप में केरल के विभिन्न नगर निगमों और स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद हिस्सा लेने वाले हैं। अमित शाह के संबोधन में संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी रणनीतियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बुधवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केरल से आए 115 पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया। ये प्रतिनिधि मंडल तिरुवनंतपुरम के मेयर वीवी राजेश की अगुवाई में दिल्ली पहुंचा। बीजेपी के ये 3 दिवसीय कार्यशाला की जो शुरुआत है वो कल यानी बुधवार से हुई, जिसमें संगठनात्मक मजबूती,
सुशासन और स्थानीय निकाय स्तर पर विकास को गति देने जैसे तमाम विषयों पर मंथन किया जाएगा। नितिन नवीन ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और प्रधानमंत्री की अगुवाई में जनता का बढ़ता विश्वास केरल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। उन्होंने इसे विकसित केरल के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रतिबद्धता बताया। बीजेपी के अनुसार ये कार्यशाला जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और विकास कार्यों को तेज करने की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुस्लिम पुरुषों को एक तरफा तलाक का अधिकार देने वाली तलाक-ए-हसन समेत दूसरी व्यवस्थाओं के खिलाफ जारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने बताया गया कि ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए वर्चुअल तलाक दिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये संवेदनशील मसला है जिस पर फैसला दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही किया जा सकता है। बात पड़ोसी देश बांग्लादेश की। लंबी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश में आज आम चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश में 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज 2034 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसमें मुख्य मुकाबला खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई में लड़ रही बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच माना जा रहा है। ढाका समेत पूरे देश में उत्साह, उम्मीद और सतर्कता का माहौल है। ये चुनाव जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के बाद हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा और आवामी लीग इस बार चुनाव में हिस्सा ले ही नहीं रही। बांग्लादेश के मतदाता 300 में से 299 सीटों पर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, जबकि एक सीट पर उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव स्थगित है। कुल 42,770 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। वोटों की गिनती मतदान खत्म होते ही शुरू होगी। शुक्रवार तक अंतिम नतीजे आने की उम्मीद है। मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सेना, बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश और पुलिस की तैनाती के बीच 1400 से अधिक मतदान केंद्रों को हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये बैठक बंद कमरे में लगभग 3 घंटे तक चली, लेकिन नेतन्याहू ने बैठक के बाद कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में ट्रुथ सोशल पर इस मुलाकात को बेहद सार्थक बताया, लेकिन कहा कि इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते की दिशा में बातचीत जारी रखने का संकेत दिया। कहा कि यदि ईरान इस बार भी इनकार करता है तो आगे की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि पिछली बार जब ईरान ने समझौते को ठुकराया तो अमेरिकी हमले हुए थे। और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन स्थित ब्लेयर हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात की। ये बैठक व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने विदेश मंत्री रूबियो की उपस्थिति में बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए। माना जा रहा है कि यह पहल क्षेत्रीय स्थिरता, शांति प्रक्रिया से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। और बात क्रिकेट की। आईसीसी T20 विश्व कप में गुरुवार को भारतीय टीम का सामना नामीबिया से। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को हराया था, वहीं नामीबिया की टीम को अपने पहले मैच में नीदरलैंड से हार का मुंह देखना पड़ा। इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।